नमस्कार। प्राचीन चीन की ये कथा है। चीन में एक लिंची नामक बड़े ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। ये वही दौर है जब लाओत्से भी थे, कन्फ्यूशियस भी थे। अब लोग ये कहते थे कि लिंची की प्रार्थना परमात्मा सुन लेते हैं। सो कन्फ्यूशियस का एक शिष्य बड़ी जिज्ञासा से लीची के पास जाता है और ये पूछता है कि आप किस तरह की प्रार्थना करते हो, आपका डेली रूटीन क्या है। तो लीची ने हंस के जवाब दिया कि मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ, भूख लगती है तो खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो लेता हूँ, अलग से प्रार्थना करने का तो मुझे समय ही नहीं मिलता, अलग से प्रार्थना क्या करना। अब ये सवाल जवाब सुन के ये कन्फ्यूशियस का जो शिष्य था बड़ा मायूस हो जाता है। बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो कन्फ्यूशियस के पास आता है और कहता है कि मैंने लीची जी से ये पूछा और उन्होंने तो ये जवाब दिया कि अलग से प्रार्थना क्या करनी। कन्फ्यूशियस ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि यही तो सच्ची प्रार्थना है। जब आपका डेली रूटीन ही प्रार्थना बन जाए, जब आपका प्रत्येक सांस स्मरण हो जाए, तब अलग से प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है। यही बात आदि शंकराचार्य जी ने कही है। उन्होंने एक स्तोत्र रचा है, शिव मानस पूजा। उसमें मन से कैसे शिव जी की पूजा की जाती है उसके बारे में बड़ी ही सुंदर और काव्यात्मक शैली से बात की गई है। लेकिन उसमें अंत में यह श्लोक आता है और उसमें ये पंक्ति आती है जहाँ पर शंकराचार्य जी ये कहते हैं, यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तब आराधनम। अर्थात मैं जो भी कर्म करता हूँ वो सब कर्म हे शंभो तेरी आराधना ही तो है। अलग से प्रार्थना करने की या आराधना करने की ज़रूरत क्या है। तो ये प्रश्न कि भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं, भगवान उनकी ही प्रार्थना सुनते हैं जो उस तरह का जीवन जीते हैं जहाँ पर प्रार्थना का अलग समय रख के अच्छा बिहेव करना और जब व्यवहार का समय हो तब बुराई करना, डिस्ट्रक्शन करना, उस तरह का जो जीवन जीते हैं उनकी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनते। लेकिन जिनका प्रत्येक कर्म ईश्वर की आराधना बन जाता है उसकी प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनता है। शुभम भवतु। प्रणाम।